दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपका कुणाल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे हमारे एंशियंट टेक्नोलॉजी की और हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी की। एंशियंट टेक्नोलॉजी मतलब है जो हमारे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। ये ऐसा मान के चलिए आप कि हमारे कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है हम सब लोगों के लिए कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है सेम चीज़ दोबारा से डेवलप करना, हाँ या ना। बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप मानेंगे कि आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, हज़ारों किलोमीटर दूर ग्रहों की हम तस्वीर ले चुके हैं और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बना चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जिन्हें उसी तरीके से, उसी सटीकता से और उसी पैमाने पर दोबारा बनाना बेहद मुश्किल माना जाता है। आखिर हजारों साल पहले लोगों ने ऐसा क्या किया था जो आज की आधुनिक दुनिया के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। आज मैं आपको उसी दुनिया में लेके चलूँगा जिसका नाम है एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, को देखेंगे और जानेंगे कि असली कारण क्या है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। इंटरनेट पर अक्सर यही कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन स्ट्रक्चर्स को नहीं बना सकती। ये गलत है, बना सकती है, लेकिन पूरी तरह सच ये भी नहीं है। मतलब असल सवाल यह नहीं है कि क्या हम ये बना सकते हैं, बल्कि क्या उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से, उसी प्रिसीजन से, उसी मटेरियल से और उसी कॉस्ट में दोबारा बना सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, समझे क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जो पुराने ज़मानों में जो आर्किटेक्चर्स रहे हैं, क्या उसी तरीके से हम बना सकते हैं। और यहीं से रहस्य शुरू होता है। गीज़ा, सब जानते हैं पिरामिड के बारे में। मिस्र का ग्रेट पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। इसमें करीब 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं। 23 लाख। कई पत्थरों का वजन कई कई टन भी है। आज हमारे पास विशाल क्रेन्स हैं, हमारे पास विशाल कंप्यूटर्स डिज़ाइंस हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी भी है। फिर भी विशेषज्ञ का मानना यही है, अगर इसे बिल्कुल इसी तरीके से बनाना पड़े ना हम लोगों को, तो अरबों खरबों रुपए डॉलर खर्च हो जाएंगे और कई साल लग सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो इसमें यह है कि यह पिरामिड लगभग चारों दिशाओं और बेहद सटीक तरीके से अलाइंड है। मतलब सेंटर अलाइंड है। अगर आप किसी दिशा से देखोगे ना तो बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड मिलेगा आपको। सवाल ये उठता है कि उस समय ना तो जीपीएस था, ना ही सैटेलाइट थी, तो इतनी सटीक दिशा कैसे तय हो गई। आप समझो, पुराने टाइम में ना तो जीपीएस रहा होगा, ना सैटेलाइट थी, तो ऐसे क्या उन पे उपकरण रहे होंगे कि उन्होंने सटीक इतना सेंट्रलाइज्ड बनाया कि वो हर तरफ से, हर दिशाओं से सेंट्रल अलाइंड है। और आज भी यह सवाल लोगों को बहुत मजबूर करता है सोचने के लिए कि ऐसा क्या रहा होगा उन पे। हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारा कैलाश टेम्पल है। महाराष्ट्र में एलोरा में बना कैलाशा टेम्पल दुनिया में सबसे अद्भुत मंदिर में से एक है। पता है क्यों? उसका क्या कारण क्या है? क्योंकि इसको पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। नहीं समझे? दो तरीके से होता है। हम मूर्ति को डिज़ाइन करते हैं नीचे से। एक तरीका है कि बहुत 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 बड़ा विशाल पत्थर रहा होगा और उसको उसको ऊपर से काटा गया होगा, उसको तराशा ऊपर से गया होगा। सोचिए, अगर एक एक भी गलती हो जाती तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था। है या नहीं है? अनुमान है कि लाखों टन पत्थर हटाया गया होगा। आज भी हमारे पास मशीनें हैं, फिर भी इतने बड़े मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को उसी तरीके से बनाना बेहद 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 कठिन माना जाएगा आज की डेट में। क्योंकि ऊपर से नीचे काटना और एक माइन्यूट सी गलती भी पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकती है। और आप सोच के देखो, पुराने ज़माने में कितना सटीक तरीके से उन्होंने बनाया हुआ कि एक भी गलती नहीं रही होगी। कितने उनके उनके काबिल जो होते हैं ना, काम करने वाले कलाकार रहे होंगे। अगली बात करते हैं, अब चलते हैं पीरू की बात। सबने नाम सुना है ना, माचू पिच्चू। पहाड़ों के बीच बसा माचू पिच्चू। यह पत्थरों के बीच सीमेंट से नहीं बना। कमाल की बात है कि पत्थरों से बना है। यहाँ पत्थरों के बीच सीमेंट नहीं है, फिर भी सैकड़ों सालों बाद भी दीवारें ऐसी कैसी खड़ी हैं। पत्थरों की फिटिंग इतनी सटीक बताई जाती है कि इसके अंदर से एक ब्लेड भी पार नहीं हो सकता। आप इमेजिन करके देखो कि पत्थरों में सीमेंट नहीं है, पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन फिर भी इतने माइन्यूट डिज़ाइन करे गए हैं कि उसमें एक ब्लेड भी आर पार नहीं हो सकता। और भूकंप आने पर पत्थर हल्का सा हिलते हैं और वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं।
ये था स्ट्रक्चर। यही वजह है कि एंशियंट अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जाता है इसे आज भी, क्योंकि कितना ही बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, पत्थर हिलते हैं, थोड़ी देर बाद जैसे अर्थक्वेक ख़त्म होता है वापस अपनी जगह आ जाते हैं। अब देखते हैं साइज सिचु ह्यूमन। यहाँ कुछ पत्थरों का वजन आप मान के चलो 100 टन से ज़्यादा माना जाता है। पत्थरों के वजन 100 टन से ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी हैरानी पता है वजह क्या है? ये इस किसी पत्थर का कोई शेप ही नहीं है, हर पत्थर का शेप अलग है, हर पत्थर अलग डिज़ाइन है। इसे पज़ल की तरह माना जाता है। ऐसे मान के चलो कि एक पज़ल को परफेक्टली फिट कर दिया गया है। आज कंप्यूटर से डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है, सोचो कि अलग अलग शेप्स को एक अलाइन करके चीज़ बनाना किसी के बस की नहीं रहा होगा। लेकिन पुराने ज़माने में बिना कंप्यूटर के, बिना किसी एल्गोरिथम के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने सटीक तरीके से अलग अलग शेप्स में काट के उन्होंने पत्थर को ऐसे डिज़ाइन करा है जिनकी वो नींव आज तक हैं। आप अगर ताजमहल देखेंगे, ताजमहल की जो सड़कें अंदर बनी हुई हैं आज भी वैसी की वैसी हैं। आज के टाइम की सड़कें जरूर टूट गई बनी हुई, लेकिन जो वहाँ के उनके पत्थरों के बनाए हुए डिज़ाइन हैं, जो रोड बनी हुई हैं, आज भी वैसी की वैसी सटीक हैं। जो सामान उन्होंने लगाया है वो आज हमारे पे होते हुए भी हम उस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते। असल वजह टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि अगर हमें बिल्कुल वही तरीका अपनाना पड़े आज की डेट में जो पहले लोगों ने अपनाया था, तो मुश्किलें शुरू ऐसे होती हैं। पहली मुश्किल है इतना विशाल स्किल्ड मैनुअल लेबर लेके आना, समझ रहे हो। दूसरा, ओरिजिनल स्टोन कटिंग टेक्निक्स को लेके आना जो उस समय उन्होंने काटी होंगी। तीसरा, उसी क्वालिटी के नेचुरल स्टोन्स को लेके आना। और चौथा, इतना समय और पैसा। आज की दुनिया स्पीड चाहती है। एंशियंट बिल्डर्स के पास क्या था? प्रिसीजन था और परमानेंस पर काम करते थे। यही सबसे बड़ा अंतर है। हमको आज के डेट में क्या चाहिए? जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। लेकिन उन एशियन बिल्डर्स ने के पास क्या था? पेशेंस रहा होगा हर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। तो दोस्तों, आज की इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं पूरा पूरा, कि इन स्ट्रक्चर को देखकर कई लोग एलियंस भी की बात करते हैं। मानते हो कि ये एलियन से बनाया गया होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि ये एलियन ने बनाया है। इसे कोई साबित नहीं कर पाया। असल सच्चाई इसमें इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है, हज़ारों साल पहले इंसानों के पास अद्भुत प्लानिंग थी, बेहतरीन इंजीनियरिंग थी और असाधारण धैर्य था, जो हम लोगों के पास कमी है। शायद यही वजह है कि उनकी बनाई हुई चीज़ें आज तक हमें हैरान कर देती हैं, और यही हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी दिमाग की असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि क्रिएटिविटी, नॉलेज और पेशेंस भी है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सोचते हैं ज़रा आराम से और अलग से। जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक सोच जरा कुणाल के साथ बने रहिए।